दोस्तों, विधि दर्शन के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नार्को टेस्ट क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जब पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार करता है तो उससे पूरी सच्चाई जानने का प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति इतना चालाक होता है कि पुलिस को सच्चाई से अवगत न कराते हुए उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इन्हीं परिस्थितियों में नार्को टेस्ट किया जाता है जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सके। चलिए देखते हैं नार्को टेस्ट होता क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए समझ लेते हैं नार्को टेस्ट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस के दबाव में अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं, जबकि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो किसी भी कीमत पर सच नहीं बताते हैं। तो ऐसे अपराधियों से सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। आपको बता दें कि देश की क्राइम एजेंसी सीबीआई भी अपने अपराधियों से सच उगलवाने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल करती है। इस टेस्ट के अंतर्गत अपराधी को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो सच को सामने लाता है। ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट में अपराधी हर बार सच बता देता है। दोस्तों, आपको बता दें, कई केस में अपराधी बेहोशी की अवस्था में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टेस्ट को इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट आदि की मौजूदगी में किया जाता है। दोस्तों, आइए अब समझ लेते हैं नार्को टेस्ट में क्या होता है और इस टेस्ट को कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा के असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता है। ये इन दोनों के बीच की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति ज़्यादा बोल नहीं पाता। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस स्थिति में उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका एक टेस्ट लिया जाता है। चूँकि व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, इस कारण वह सवालों का जवाब घुमा फिरा के नहीं दे सकता है, यानी वह काफ़ी हद तक सच बोलता है। आपको बता दें कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सच होता है वह आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घुमा फिरा के बात बनानी पड़ती है। दोस्तों, आधी बेहोशी की अवस्था में आदमी न चाहते हुए भी सच बोल देता है और यही नार्को टेस्ट का मुख्य काम होता है। दोस्तों, नार्को टेस्ट में व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि व्यक्ति उस घटना से जुड़ा है या नहीं। ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लेटाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल विजुअल्स जैसे फूल, पत्ते, पहाड़ आदि दिखाया जाता है। इसके बाद उसे उस केस से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। फिर व्यक्ति की बॉडी का रिएक्शन चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति उस घटना या केस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। उसकी उम्र, सेहत और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई बार दवाइयों के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है, इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई ज़रूरी सावधानियां बरती जाती हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के नार्को टेस्ट में यही पूरी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। हम आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।